Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today our topic is Neagle's rule. So basically Neagle's rules क्या होता है? Neagle's rule is basically ये रूल होता है जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं डेट ऑफ डिलीवरी को, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को निकालते हैं बाय यूजिंग लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, तो इसके लिए आपने याद रखना है कि इसके लिए हम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को सामने रखते हैं। ठीक है, नीगल्स रूल इज़ बेसिकली अ रूल जिसमें हमने एक वुमेन का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालना है। ठीक है, और इसके लिए बेसिकली 3 बातें आपने अपने जहन में रखनी है। सबसे पहली बात कि इसमें हम जो टाइम लेते हैं प्रॉपर फुल टर्म बेबी का टाइम लेते हैं जिसमें 40 वीक्स आ जाते हैं। ठीक है, 40 वीक्स की प्रेगनेंसी हम लेते हैं कि 40 वीक्स पास होंगे तो डिलीवरी होगी। ठीक है, उसके अलावा हम 28 डेज़ का साइकिल लेते हैं और ये साइकिल मोस्टली फीमेल्स में वेरी करता है। ठीक है, किसी का 25 होता है, किसी का 26 होता है और ये बहुत कॉमन सी बात है। तो हम इस नीगल्स रूल में 28 डेज़ की लेते हैं साइकिल। और तीसरी बात ये याद रखनी है हमने कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना उसमें डिलीवरी टाइम थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, ये 3 बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम इसके हम 2 चीज़ों की बात करेंगे नीगल्स रूल में। फर्स्ट थिंग है फार्मूला और सेकंड चीज़ है प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, फार्मूला में हम क्या याद करेंगे? सबसे पहले लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे ले लेना है। ठीक है, फर्स्ट डे इसका हमने हमेशा फर्स्ट डे लेना है। ठीक है, अब हमने इसमें माइनस करना है 3 मंथ्स। ठीक है, इसमें से हमने माइनस कर देने हैं 3 मंथ्स। ठीक है, ये माइनस का साइन है। प्लस हमने 7 डेज प्लस 1 ईयर। ठीक है, तो हमने सबसे इसी ऑर्डर में चलना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइक अगर कोई भी क्लाइंट हमारे पास आया और वो कहता है कि हमारे पास लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट थी 2 जून 2025। ठीक है, और वो क्लाइंट हमसे पूछ रही है कि एक्सपेक्ट डेट क्या होगी हम मेरी डिलीवरी की। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 2 जून 2025 माइनस 3 मंथ्स। ठीक है, इसमें से 3 मंथ्स हमने माइनस कर लिए तो क्या आएगा, जून से पहले मई से पहले अप्रैल से पहले मार्च। ठीक है, जून मई अप्रैल 3 महीने हमने निकाल दिए तो मार्च आ गया। ठीक है, 2 मार्च 2025 3 मंथ्स हमने माइनस किए तो 2 मार्च 2025 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें प्लस 7 डेज करने हैं। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आंसर आ गया 9 मार्च 2025। ठीक है, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए 2025 में प्लस 1 ईयर हमने कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ गई 9 मार्च 2026। ठीक है, ये आ गया। जब भी हमने कोई भी चीज़ निकालनी है, कोई भी एक्सपेक्टेड डेट निकालनी है तो हमने जो डेट है उसमें 7 को प्लस करना है, जो मंथ है उसमें -3 करना है और ईयर में +1 करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल आएगी। ये मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी, बेसिकली फार्मूला यही है। ठीक है, अब हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। लाइक एक क्लाइंट आया हमारे पास और वो कह रहा है कि मेरी जो फर्स्ट डे था ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वो था 3 मार्च 2024। ठीक है, तो वो अब क्लाइंट पूछ रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने यही करना है। सबसे पहले हमने मार्च में से 3 मंथ्स निकाल देने हैं। ठीक है, मार्च और फरवरी और जनवरी, तो दिसंबर आ गया। 3 दिसंबर 2024 ये आ गया।
हमने -3 मंथ्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने प्लस 7 डेज़ करना है, ठीक है, डेट में। तो 10 दिसंबर ये हमारे पास आ जाएगा 2023, ठीक है। उसके बाद हमने +7 डेज़ किया तो 2023, ठीक है, ये आ गया। अब हमने +1 ईयर करना है, +1 ईयर करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 दिसंबर 2024, ये हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, ठीक है। ये हम ऐसे निकालेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, उसके आंसर्स आपने सॉल्व करने हैं, कमेंट्स में मुझे बताना है। एक क्लाइंट है और वो आया, वो कह रहा है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था 8 दिसंबर 2023, तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। वो कह रहा है ये है हमारी, ये क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2023। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक, और ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था जिसको हमने याद किया। इसके हमने 3 रूल्स के बारे में पढ़ा, इसका फार्मूला पढ़ा कि इसका फार्मूला क्या होता है, और फिर हमने इसके फार्मूला को यूज़ करना सीखा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया जो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर